कि क्या वहाँ टिकट फाइनल होगी, तो टिकट फाइनल नहीं हुई। ये उन्होंने भी नहीं कहा। अच्छा। मंगलाराम जी ने भी नहीं कहा कि टिकट फाइनल हो गए, और मैं भी कह रहा हूँ टिकट फाइनल नहीं हुए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी तय करती है कि किसको बनाना है, वहां से सिंबल जारी होता है। हमारा हाईकमान प्रदेश कांग्रेस कमेटी, सिंबल भी वहीं से आता है। यहाँ से जितने भी पार्षद है वो मिलकर सहमति देंगे कि हमारा ये उसके अनुसार तय हो। मैं वापस वही बात पूछूंगा, कांग्रेस पार्टी में और कोई तकरार नहीं है फिलहाल? और एक एक वार्ड में दो दो तीन तीन नहीं 10-10 लोग अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को तय हो चुका है कि ये बोर्ड 100% कांग्रेस का बनेगा। निकाय चुनावों के तारीखों की घोषणा होने के बाद से ही राजनीति जो सियासत है वो एक बार फिर गर्म हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। हमारे साथ देहात अध्यक्ष बिश्नाराम सियाग जी है कांग्रेस से। किस तरह से देखते हो इस निकाय चुनाव को? सबसे पहले तो देखिए, निकाय चुनाव में जहाँ तक मैंने लोगों से जो मैं मिला हूँ, लोगों का जो रुझान है वो 100% मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इस बार सब जगह कांग्रेस के बोर्ड बनेंगे। ऐसी जगह भी हमारे बोर्ड बनेंगे जहां आज तक 40-40 सालों से हमारे नहीं बने, वहां भी कांग्रेस के बोर्ड बनेंगे। नए जहां पर नगर पालिका बनी है वहां पर भी हमारा बोर्ड बनेगा। वजह स्पष्ट है, लोगों में बहुत ज़्यादा नाराजगी है इस बीजेपी और पर्ची सरकार से। इस सरकार में नेताओं ने जो लूटपाट की है उससे लोग परेशान हैं पूरी तरह। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि जनरली क्या होता है कि निकाय के चुनाव होते हैं तो निकाय में लोगों का रुझान सरकार के साथ में रहता है, मगर इस बार मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा लोगों में रुझान है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है क्योंकि 3 साल निकल चुके हैं। अब सब लोगों को पता है कि अगले 2 साल बाद में सरकार कांग्रेस की बननी है। बजट केवल एक बार ही मिलेगा, उसके बाद में अगले बजट है वो कांग्रेस को देने। लोगों ने मन बना लिया है कि अगली सरकार कांग्रेस की 100% आएगी। अगर बात करूं तो बीकानेर की बात करें तो 6 निकाय है, 1 नगर निगम है। 3 निकाय नए बने और 3 पहले से। उसमें से अगर 6 में से एक ही ऐसा बोर्ड है जो पहले से कांग्रेस के पास था। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ आपको। मैंने आपको कहा ना कि 40 साल से जहां हमारा नहीं बना डूंगरगढ़, उस जगह भी हमारा बोर्ड बनेगा। और 6 के 6 सभी जो निकाय नगर पालिकाएं हमारी ग्रामीण क्षेत्र में वहां बनेगा। और नगर निगम बीकानेर में आप देखिए कार्यालयों में जो भीड़ है, जो लोगों में कांग्रेस के प्रति रुझान है, वो इस बात का प्रतीक है कि लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है। और एक एक वार्ड में 2-2 3-3 नहीं 10-10 लोग अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को तय हो चुका है कि ये बोर्ड 100% कांग्रेस का बनेगा। एक एक वार्ड से 2 3 10 लोग अप्लाई कर रहे हैं। मैं इस बात से सहमत भी हूं, लेकिन एक हमेशा देखा जाता है जब एक वार्ड में 10 लोग होते हैं और एक को मिल जाता है तो उसमें से 2 या 3 तो ऐसे होते ही हैं जो निर्दलीय उतर जाते हैं और उसके बाद वो जिस पार्टी से वो टिकट मांग रहे थे उसी पार्टी के कैंडिडेट को खराब करते हैं। देखिए, हम सब जितने भी हमारे टिकटार्थी है जो आवेदन कर रहे हैं, उनको सबसे पहली जो हम जो प्रण दिला रहे हैं, जो उनको शपथ दिला रहे हैं, वो ये दिला रहे हैं कि टिकट एक को मिलेगी। और उसके साथ साथ हम जो वार्ड के लोग हैं उनसे सहमति करके सब लोगों से, अब वार्ड के मौजूद 10 लोग हैं या 20 लोग हैं, उन सबको बिठा के, उन जो टिकटार्थी है सबको साथ में बिठा के, और वो लोग तय कर रहे हैं कि हमारा एक आदमी है, हमारी जिम्मेदारी है कि उसको हम जिताएंगे। इसलिए विवाद की जो समस्या वो खत्म हो जाती है, क्योंकि चारों या 5 जितने भी टिकटार्थी हैं उन्होंने सहमति देकर और वो वहां पर खड़ा किया। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने डूंगरगढ़ का जिक्र किया, कल रात को भी कुछ खबरें वायरल हो रही थी जिसमें आपने कहा कि टिकट जैसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन जो स्थानीय वहां के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं उन्होंने कहा कि आधे टिकट दे दिए गए हैं। फिर आपने उसी बात का खंडन किया। क्या ये फिर वही तकरार वाली बात नहीं हुई? देखिए, मीडिया राई का पहाड़ बना देती है, ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने भी दिया, उसमें भी मीडिया ने उसको गलत तरीके से पेश किया। उन्होंने जो भेजा वो ये था कि हमारा 31 जो वार्ड है उनमें सहमति, जो 4-4 5-5 लोगों का पैनल बन गया है, और पैनल बन के लगभग पैनल तैयार है जिसमें से पार्टी को तय करना है। और मुझसे मीडिया ने पूछा कि क्या वहाँ टिकट फाइनल होगी, तो टिकट फाइनल नहीं हुई। ये उन्होंने भी नहीं कहा। अच्छा। मंगलाराम जी ने भी नहीं कहा कि टिकट फाइनल हो गए, और मैं भी कह रहा हूँ टिकट फाइनल नहीं हुए। टिकट फाइनल नहीं हुए, पैनल तैयार हुए हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं है। पैनल तैयार कर सकते हैं हम, 40 के 40 वार्ड में पैनल बना सकते हैं, 45 वार्ड हैं उनमें सब में पैनल तैयार करके हम फाइनल कर सकते हैं। भाई यहाँ 4-4 5-5 आदमी है और पार्टी को तय करना है 5 में से कौन
जिताऊ है, कौन टिकाऊ है, कौन मजबूत है, कौन आगे हमारा बोर्ड बने उस टाइम बिके नहीं, इस तरह की तमाम चीजें चेक करके और होता है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैं आपकी ये बात मान लेता हूँ कि ये समझ का फेर है, चलो इसमें भूल जाते हैं इस बात को। दूसरी बात पे आते हैं कि कांग्रेस में और भी बहुत सारी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि टिकट प्रदेश कांग्रेस कमेटी देती है, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब के साइन से जारी होती है, और जारी होने के बाद वहां से हमारे पास जिला कांग्रेस कमेटी के पास आती है। जिला कांग्रेस कमेटी एक कमेटी बनाएगी, वो कमेटी जितने भी हमारे नगर पालिकाएं हैं उनमें सब जो हमारे नेता हैं उनके साथ में बैठकर जो सर्वसम्मति से वो लोग जो देंगे उनके अनुसार, जो नेता वहां के स्थापित नेता है उनके साथ में बैठकर उनके अनुसार दूसरे जो हमारे नेता हैं उनसे सबसे चर्चा करके जो जिताऊ कैंडिडेट होंगे उनको हम फाइनल करेंगे। मैं वापस वही बात पूछूंगा, कांग्रेस पार्टी में और कोई तकरार नहीं है फिलहाल? किसी भी तरह की नहीं है, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, कोई किसी तरह की तकरार नहीं है। हम सब एकजुट हैं और एकजुट हमें होना पड़ेगा, क्योंकि जनता एकजुट है, कांग्रेस को वोट देना चाहती है और जनता ने ये तय कर लिया कांग्रेस को वोट देंगे तो नेता भी इधर उधर कहीं नहीं जा सकता। 2019 की अगर मैं बात करूं, चुनाव में, पिछले निकाय चुनाव में बीकानेर में 80 वार्ड है, 80 में से 30 जो हैं वो कांग्रेस ने जीते थे, मुझे जितना याद है, और 38 के करीब बीजेपी के रहे थे। इस बार आपको कितना लगता है कितनी सीटें जो हैं वो कांग्रेस निकाल लेगी? देखिए, पिछली बार हमारा बोर्ड बन रहा था, निर्दलीय जो कैंडिडेट थे वो सब हमारे साथ में थे, मगर कहीं न कहीं पिछली बार हमारी छोटी मोटी गलती या भूल हुई जिसकी वजह से हम बना नहीं पाए। हमारा पिछली बार बोर्ड बना हुआ था और इस बार भी हमारा 100% बोर्ड बनेगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। देहात में क्या स्थिति है इन दिनों? देहात में मैंने कहा ना, 6 के 6 जो बोर्ड है, 6 के 6 नगर पालिका है, उन सब में कांग्रेस, मैं कह रहा हूँ, पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी, किसी निर्दलीय की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस किस तरीके की दावे या किस तरीके के वादे लेकर जनता के बीच में जाने वाली है पार्षद चुनाव में? सबसे बड़ा दावा तो ये है कि पिछले 2.5 साल में बीजेपी का सबसे बड़ा फेलियर है। बड़े बड़े वादे किए, एक भी वादा पूरा किया हो तो बताओ। राम मंदिर, भगवान के नाम पर वोट लिए, राम मंदिर का चंदा चोरी इन्होंने कर ली। आप देखिए, किसानों को इन्होंने नहीं छोड़ा, किसानों की खाद बीज जो थी वो ये खा गए, नकली खाद बीज सेटिंग करके, आज भी मीडिया में बड़ा बड़ा आया है, सेटिंग हो गई, ओके आप बेचिए, जो आपके पास नकली और फर्जी खाद बीज है वो बेचिए। किसानों के साथ इन्होंने कुठाराघात किया। आप देखिए, हॉस्पिटलों में इन्होंने करोड़ों रुपए का जो घोटाला किया है, जो गरीब वहां पर जो आ रहे थे, गरीब जो भर्ती होते हैं कैंसर के पेशेंट, उनका पैसा वो खा गए। करोड़ों रुपए का घोटाला है, बीजेपी के नेता उसमें मिले हुए हैं। खेजड़ी की बात करें, खेजड़ी को लेकर बड़ा आंदोलन यहाँ पर हुआ, उस पर कोई कानून नहीं बना। ओरण का था, गोचर का था, उस पर कोई कानून नहीं बना। काम की बात करें, एक भी काम पिछले 2.5 सालों में, 3 सालों में एक भी काम इन्होंने नहीं किया। हर बार क्या होता है, काम से पहले कोई भी सरकार होती है तो उस नगर पालिका, नगर निगम क्षेत्र में काम करती है, बजट देती है, उसके बाद में उसके आधार पर आती है। कोई काम नहीं हुआ, केवल कोर्ट की फटकार लगी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने निर्देशित किया, चुनाव जल्दबाजी में इनको कराना पड़ा, किसी भी तरह का कोई काम हुआ नहीं। इस वजह से जनता ने ये तय कर लिया है, हाहाकार मचा हुआ है। आप गाँव में जाइए, बिजली नहीं मिल रही है, 6 घंटे बिजली देनी है, वो 4 दिन में 6 घंटे पूरे कर रहे हैं, कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, ये हालात है। पानी नहीं मिल रहा नहरों में, सड़कों की हालत देख लीजिए, किसानों की हालत देख लीजिए। अभी जो किसानों की फसल है वो जलने पर आ गई, मगर लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ये समस्या है। मेरा अंतिम प्रश्न आपके लिए, अगर 6 पालिकाओं में अगर आपके बोर्ड बनते हैं, नगर निगम में आपका बोर्ड बनता है, तो उसका दूल्हा कौन होगा? इस पर भी निर्णय शुरू हो गए? नहीं, वो सब हमारे जो निर्णय होंगे वो निर्वाचित पार्षद इकट्ठा होके वो अपनी एक राय होकर हमें बताएंगे। उसके बाद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी तय करती है कि किसको बनाना है, वहाँ से सिंबल जारी होता है। हमारा हाईकमान प्रदेश कांग्रेस कमेटी, सिंबल भी वहीं से आता है। यहाँ से जितने भी पार्षद हैं वो मिलकर सहमति देंगे कि हमारा ये, उसके अनुसार तय हो। प्रदेश कांग्रेस कमेटी तय करेगी कि नगर निगम में कौन महापौर होगा, कौन पालिका अध्यक्ष होगा। ये है देहात अध्यक्ष विश्वनाथ राम सियाग। मैं हूँ योगेश राजस्थानी। देखते रहे LN एक्सप्रेस। धन्यवाद।